तेरे 2 बच्चे हैं ना घर में, 2 बच्चे हैं ना तेरे। तेरे को भी खींचने लगा था, रुक। और तू खींच इसको भी। प्रकाश, खींच तू खींच, गला पकड़ रहा था ना, दे तू खींच। तूने क्या किया मेरे मैंने साथ? कुछ गलत नहीं किया। क्या किया तूने? मैंने क्या किया? नमस्कार। क्या बोलती पब्लिक? मजे में ना? मजे में रहने का क्या ना पब्लिक। रिश्तों में किसी के लिए मौका तो किसी के लिए धोखा हो जाता है। रिश्तों में ना कभी भी 2 चीजों से ना एकदम हिसाब में रहने का, बाहर नहीं जाने का। एक है औकात में रहने का और दूसरा भी है ना औकात में रहने का। समझा? तो आज हमारे पास एमपी सागर से आ रही है सुनिधि। तो चलो उससे पूछते हैं उसकी कहानी। तो सुनिधि जी आइए। नमस्ते। मस्त बात। आइए जी। सुनिधि जी कैसी है आप? भाऊ मैं एकदम अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? एकदम फुल टेंशन में नहीं, बिंदास रहने का। बोलो क्या बोलना चाहते हैं आप? भाऊ मैं मध्य प्रदेश के सागर जिले से हूँ। मेरे पति प्रकाश आईटी कंपनी में जॉब करते हैं अरे वाह। और हमारी एक छोटी सी बेटी भी है। तो यानी पूरी खुशहाल फैमिली एकदम ना, कोई टेंशन नहीं। हाँ भाऊ काहे की खुशहाल फैमिली, क्यों? मेरे पति ने तो इसको दुखाल फैमिली बना के रख दिया है। क्यों, कुछ लफड़ा है क्या तेरे पति का बाहर? नहीं नहीं भाऊ, उसका कोई ऐसे अफेयर वगैरह नहीं है। फिर? भाऊ अफेयर मेरा है। फिर तुम्हारा है, लफड़ा उसका। उसको क्या समझ में नहीं आ रहा है? आपका पति एकदम परफेक्ट, उसका लफड़ा नहीं, लफड़ा तुम्हारा है और तुम ही इधर आई हो। आपको पति आना चाहिए था आपका, आपको ऐसा आया। भाऊ जब पटाखे का मालिक ही चाहता है कि पटाखा कहीं और किसी के घर में जाके फूटे, तो इसमें पटाखे का क्या दोष है? दोष तो पटाखे के मालिक का है ना। देखो दिवाली को अभी टाइम है, ये पटाखा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो कौन सा पटाखा किधर फूटने वाला है, तो सीधा सीधा मैं बताओ किसके बारे में बोलती हो कि पटाखे का मालिक, पटाखा, जरा मेरे को बताओ। भाऊ एक औरत क्या ही चाहती है? अपने पति से ठीक ठाक बैंक बैलेंस, थोड़ा सा प्यार और थोड़ी बहुत इज्जत। थोड़ी बहुत नहीं, बहुत इज्जत करनी चाहिए अपने औरत की। थोड़ी बहुत क्यों चाहिए? पर भाऊ प्रकाश मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता है। तो पकड़ के मारने का उसको। पहले ऐसी पत्नी रहेगी जो पति पत्नी से नहीं डर रहे, बाकी सब डरते हैं। भाऊ मेरे पति का उल्टा है। वो मुझे प्यार और इज्जत तब देता है जब मैं उसका बैंक बैलेंस बढ़ाने में उसकी पूरी पूरी हेल्प करती हूँ। यानी आप जॉब करती हो? हाँ भाऊ, पहले मैं हाउसवाइफ थी पर अब मैं आईटी कंपनी में रिसेप्शनिस्ट की जॉब करती हूँ। आप भी आईटी कंपनी में जॉब करती हो, रिसेप्शन। आपका पति भी आईटी में? हाँ भाऊ। वो कहाँ पे है और आप कहाँ पे हो? भाऊ हम सेम कंपनी में ही जॉब करते हैं। तो फिर बैंक बैलेंस में क्या तेरे को टेंशन क्या है? भाऊ मेरे पति ने अपने प्रमोशन के लिए, अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। समझा नहीं। फिर? भाऊ मेरे पति का बहुत सालों से प्रमोशन नहीं हो रहा था और उसकी सैलरी भी नहीं बढ़ रही थी, तो उसने उसी के लिए मुझे मजबूर किया और मेरा इस्तेमाल किया। क्या क्या इस्तेमाल किया? अपने अपने बोलने पे और इतना समझाने पे मैंने भी वही किया जो उसने कहा, और उसने मुझे किसी को सेड्यूस करने के लिए कहा। क्या?
पत्नी को बोला ये करने के लिए? वो चूतिया है क्या तेरा पति? किसके साथ बोला? भाव वो उसके बॉस के साथ। कि तुम्हारे को समझ में नहीं आया ये चूतिया क्या करना चाहता है और आप भी उसके बहकावे में आ गया? भाव उसने मुझे जैसे जैसे कहा मैंने वैसे वैसे किया भी। भाव मैंने सोचा था कि हमारा परिवार एकदम खुशी परिवार होगा। भाव उसको जो जो चाहिए था ना वो सब कुछ मिल गया। शुरुआत में मुझे बहुत अजीब सा लगता था, डर लगता था, बहुत गुस्सा भी आता था, पर धीरे धीरे अब मुझे भी आदत हो गई। उसको सैलरी बढ़वाना था, प्रमोशन चाहिए था, उसको वो सब कुछ मिल गया। प्रकाश ने सिर्फ मुझे इस्तेमाल किया है भाव। अब मैं उसके साथ और नहीं रहना चाहती। कुछ सोचा है उसको छोड़ने से पहला कि बाद में क्या करोगी? हाँ भाव, क्या करेगी? अब मैं उसके बॉस शांतिलाल को पसंद करती हूँ और उसी के साथ में शादी करके रहना चाहती हूँ। और वो कौन बॉस? वो शांतिलाल क्या बोलता है? भाव वो भी मुझे पसंद करता है। ये तो वैसा हो गया, वो किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, उसमें आदमी खुद गिर जाता है, वैसा हो गया ये। मेरे को एक बात बता, ये तो समझ में आया कि तुम्हारा पति गलत था, तुमने क्यों किया ऐसा? तुम्हारे को तो दिमाग था ना। भाव मैं मजबूर थी भाव। ये कौन सी मजबूरी है यार? ये क्या मजबूरी हो गई यार? भाव अगर मेरा पति मेरे साथ में रहना ही नहीं चाहेगा तो फिर मैं क्या करूंगी भाव? मैं मजबूर थी। मैंने सोचा शायद ये सब करने से हम लोग खुशी खुशी रह सकते हैं, पर नहीं भाव, मेरा पति सिर्फ और सिर्फ मतलब ही है। उसे मुझसे मतलब नहीं है, उसे अपना पैसा, सैलरी, प्रमोशन, बस यही सब चीज चाहिए उसे। मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग ने तो ये सब कर लिया, पर ये करने से पहले आपको ये नहीं समझ में आया कि वो आपकी बच्ची एक है, उसके ऊपर क्या होगा, क्या असर पड़ेगा, उसके ऊपर ध्यान कौन रखेगा? ये सब तुम्हारे को समझ में नहीं आया? तुम्हारे सब खुशी के लिए वो बच्ची का जिंदगी बर्बाद करना चाहता है तुम लोग। भाव मैं अपनी बच्ची को बहुत प्यार करती हूँ। हाँ प्यार करता पर है। एक बच्ची के लिए, अपने पति के लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी अब बर्बाद नहीं करना चाहती। मैं भी अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ। अपनी बाकी की सारी जिंदगी में ऐसे लड़ाई झगड़े और उस प्रकाश के नखरे देख के नहीं उठा सकती भाव। मगर तो यही तो बोल रहा हूँ कि आप लोग ये आपके लफड़ों में वो बच्ची का जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं ना। बच्चे से प्यार नहीं करते क्या तुम लोग दोनों? भाव प्यार करती हूँ, पर फिर बच्चा पैदा करके मैंने गुनाह नहीं किया भाव। बच्चा प्रकाश का भी है। अब बाकी के समय प्रकाश उसका ध्यान रखेगा। मैं अब अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ भाव। ये सिर्फ क्या बाप का जिम्मेदारी होता है? हाँ तेरा नहीं होता है क्या? तो क्या एंजॉय करने के लिए पैदा किया उसको? नहीं खिलौना समझा क्या बच्चे लोग को तुम लोग? तेरे को ये दो दो आदमियों के साथ तेरा ये चक्कर चल रहा है, हाँ? तेरे को ये सब चीज करते समय थोड़ा सा भी ध्यान नहीं आया कि आगे चल के क्या होगा, क्या नहीं होगा? कुछ भी समझ में नहीं आया क्या?
भाव आया ना समझ में? क्या समझ में आया घंटा? भाव यही समझ में आया कि प्रकाश सिर्फ मुझे इस्तेमाल कर रहा है। अब मैं ऐसे घुट घुट के नहीं जी सकती भाव। मैं नहीं गई थी भाव उसके पास, मेरे पति ने ही मुझे भेजा था। और मैंने मजबूरी में ये सब कर भी लिया, तो अब मैं प्रकाश के साथ नहीं रह सकती। अब मैं शांतिलाल के साथ में शादी करके खुश रहना चाहती हूँ। ठीक है, तू जा, वेट पीछे, कुछ होएगा मैं बताता तेरे को, बुलाते। हाँ जा। ऐसे बहुत भड़वे जो औरतों का ना इस्तेमाल करके खुद का जेब भरते, ऐसे भड़वों को ना बराबर करना बहुत जरूरी है, वरना ऐसे ऐसे फायदा उठा के ना बहुत ऐसी लड़कियों का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो वो भड़वे का नाम क्या है रे? इसके पति का? प्रकाश। भेजो। तेरे को बैठने को बोला, उठ, खड़े रहे उधर। ये क्या तरीका है बात करने का? अबे छूटी, ये सब ना अपने औरत के साथ करने से पहले 10 टाइम सोचना चाहिए था। आप गाली क्यों दे रहे? लेकिन इधर समझा? क्या बात कर रहे हैं आप? और तेरा कोई भी आएगा नहीं इधर, समझा? जो बोला वो सुन, ज्यादा इधर होशियारी नहीं छोड़ने का, जो बोला वो सुनने का। देखो बैठने को बोला। अरे क्या यार, बैठ खड़ा कर रहे हैं? खड़ा रहे चुपचाप। अरे लेकिन फिर बुलाया क्यों है यहाँ पे? तेरी गांड मारने के लिए बुलाया हूँ मैं, समझा? बात कीजिएगा आप। अबे जो बोल रहा हूँ ना वो सुन। तो गाली मैं भी दे सकता हूँ, ठीक है? क्या देगा? घंटा देगा। ये बता, तू सबसे ज्यादा प्यार किससे करता है? अपनी फैमिली से। और सबसे ज्यादा नफरत? ऐसा कोई है नहीं नफरत करने के लिए। कोई नहीं? नहीं। तेरा औरत से झगड़ा बिगड़ा होता है? पति पत्नी के साथ तो सबका झगड़ा होता है। वो कहावत तो सुनी होगी ना आपने कि घर पे बर्तन है तो बजेंगे तो सही ना। अच्छा, पर कांच के रहेगा तो टूट जाता है ना? मतलब मैं समझा नहीं। तो वो बर्तन बाहर भी बजने को भेजता है क्या तू, घर के अंदर से? क्या बात कर रहे हैं? कुछ आइडिया नहीं है मुझे, क्या बोल रहे हैं आप? अभी शांति से बैठ के सुनेंगे। बैठ बैठ तू, अभी बैठ, अब बैठ। अभी बैठो ना? हाँ बैठ। पक्का? खड़ा रहे। बैठ 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 बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है? बैठ फिर से बात करो ना। हाँ। जिसकी जितनी इज्जत होती है ना उतनी इज्जत मैं देता हूँ, समझा तू? मेरे को एक बात बता, तेरा नाम प्रकाश है और घर के अंदर पूरा अंधेरा करके रखा तूने। क्या बोल रहे हैं? मैं नहीं समझ रहा। नहीं समझ में आता है? तेरी वाइफ आई थी अभी, हाँ। उसने मेरे को बताया कि तू प्रमोशन के लिए तूने तेरे बॉस के पास उसको भेजा सोने के लिए। भाव आराम से देख के बात कीजिएगा। किसको देखो? किसको आप क्या देखो? मेरी खुलेआम बोल रहे मजबूरी है हैं कि मैं तेरे को देख रहा हूँ। लेकिन आप यहाँ पे खुलेआम क्या बोल रहे हैं सब? खुलेआम यानी जो खुलेआम तेरी वाइफ यहाँ पे आके बोल के गई ना, जो करोड़ों लोग देख रहे ना, जो सच है उसने बताया, वो तेरे को बता रहा हूँ। खुलेआम की क्या बात हुई उसमें? तेरी औकात बताई उसने, तूने क्या किया वो? देखो मैंने कुछ नहीं किया है। बड़वागिरी करता है क्या औरतों का? ये क्या है? क्या गाली क्या दे रहे हैं क्या आप? है? टेलीविजन पे गाली दे रहे हैं आप? तो गाली तो मैं भी दे सकता है, देऊ क्या? अबे तू दे के बता, तेरे को हाँ, पता गाली चलेगा। तू दे के बता, तेरे को मालूम पड़ेगा। दे के बुलाया बता। किस लिए आपने यहाँ पे? तेरी गांड मारने के लिए बुलाया मैं। तो गांड मारना क्या होता है? तेरे औरत के साथ तूने क्या किया? मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। मैंने उसको बोला था कि जाके बॉस को सेड्यूस कर बस। सेड्यूस का मतलब क्या होता है? अपने औरत को कोई किसी के पास, किसी आप के ऐसे हाथ नहीं उठा सकते। देखो किसी के पास तू भेजेगा तेरा फायदे के लिए अपने औरत को। आप हाथ मत उठाइएगा। औकात में रहना, प्यार से ये क्या समझा मार रहे हैं? औकात ये सब क्या? मेरे को रुकना नहीं है यहाँ पे, मैं जा रहा है। यहाँ पे हाथ हटाओ। चुपचाप बैठना, जा समझा? रहा है मैं। ये क्या इधर क्या बात है? इधर 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 बैठ। अरे क्या आदमी है यार आप? बैठ हाँ? इधर बैठ मार रहे, जाने बैठ। भी नहीं दे रहे, मार रहे। बैठ। बैठ क्या है? बैठ। गलती किया तो मिलेगी लफड़े।
गलती भटके मेरी नहीं। है या नहीं ये पहले आप मेरे को सुनेंगे तब तो पता लगेगा ना। पूछा नहीं तेरे को? कहाँ पूछा? तूने क्या बोला? भेजा था ना मैंने। अरे लेकिन क्यों भेजा था वो कौन जानेगा? क्यों बोला नहीं तू अभी तेरे मुझ से? अब वो बॉस एक नंबर का ठरकी है, उसने उसके साथ चिपक गया, मैं क्या करूं अभी? हाँ तो ये चीज किसकी गलती है? तेरे औरत को किसी के पास भेजता है, जा उसको मस्का लगा, ये लगा। तेरे औरत को मालूम है वो ठरकी है। अरे ये बस प्रमोशन की बात थी। वो बॉस इतना ठरकी है, इतना लड़कीबाज है कि कभी वो किसी मर्द को प्रमोशन नहीं देता। इसको मैं लिटरली ऑलमोस्ट निकाल चुका था जॉब से, फिर इसने तुम्हारी फोटो दिखाई ऐसे, ये मेरी बीवी है सर, सर आई विल प्रोवाइड। घटिया आदमी। तो आप मना भी तो कर सकते थे ना। तुमने अपने आप को देखा एक बार? कोई भी आदमी मना कर देगा यार, क्यों मना करेगा कोई? तुम भी तो पत्नी धर्म निभा देती, तुम मना कर देती, मेरे पास आने के बाद मना कर देती कि सर मैं मजबूरी में आई हूं। शांतिलाल मेरी बात सुनो, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। अब हम दोनों एक साथ हैं। मेरी तुम्हारे साथ में फीलिंग्स अटैच हो चुकी है। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तुम्हारा नेचर, तुम्हारा बिहेवियर। मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं इस घटिया आदमी की करतूत। और ये अभी वहां पे जाके ना ये जो उल्टी सीधी बातें कर रहा है ना, इसकी खैर नहीं है अब। तूने ना उड़ता हुआ तीर ना अपने गाड़ में घुसा के लिया। तू समझा? क्या तूने ये सोचा कि आइडिया करेंगे, उसके पास भेजेंगे, उसको थोड़ा वो मस्का लगाएगा और वो फिर वो इसमें वो मेरे को प्रमोशन देगा। तेरे पत्नी उसके साथ सोई, उसको इतना मजबूर कर दिया उसने, और तूने भी। अरे वो अपनी हद इतना- भूल गई, मैं क्या करूं? हद और नहीं बॉस होती, तो यही है। हद नहीं लड़की। होती। हमारी पत्नी है ना, हमारी पत्नी ऐसा होना चाहिए कि साला कोई आंख उठा के देखना नहीं चाहिए उसके ऊपर। समझा? तू मर्द का बच्चा है ना, तू मेहनत करके आगे जा सकता है। अरे तुम, अपने औरत का इस्तेमाल क्यों करने का? मैंने औरत का इस्तेमाल नहीं किया। इस्तेमाल तो फिर क्या बोलते हैं इसको? मुझे बताओ इसमें गलत क्या है? जब मैंने उसे बोला कि सिर्फ 2 से 3 बार जाना है और तेरे को सेड्यूस करना है, अब वो अपनी हद भूल गई तो हो गई ना वो दोषी। तभी इसमें भी मेरी गलती है। और वो बॉस तो एक नंबर का चमड़ी है। यार ये कैसा बात कर रहा है यार, फिर से हाथ उठ जाएगा यार। मैं सेड्यूस का मतलब क्या जानता है? बता हाँ जानता हूं मैं। बता। सेड्यूस का मतलब ये होता है कि बस उसको चढ़ाना है, मर्द को। ठीक है, मर्द को चढ़ाना है। अपनी हद पार करने नहीं बोला था मैंने उसे। प्रकाश जो भी कह रहा है वो सब ठीक है, पर तुम मुझसे अब क्यों भाग रहे हो? अगर मैं तुम्हें मिलने के लिए बोलती हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे दूर भाग रहे हो? मैं दूर नहीं भाग रहा हूं, मैं एक रेप्यूटेड कंपनी का सीईओ हूं, वो तो तुम पहले भी थे शांतिलाल। और मेरे साथ कंपनी का नाम जुड़ा है, मुझे भी अपनी चीजों को बचाना पड़ता है, संभालना पड़ता है। मैं इस घटिया आदमी की वजह से अपनी जॉब नहीं जाने दे सकता हूं, और खास तौर पे तब जब मैं एक ऐसे डिजिग्नेशन पे हूं जहां पे तू मिल मुझे बाहर। अभी भी ना साला तू बात नहीं मान रहा है। सब कुछ छुतिया हो गया ना, वो तेरे वजह से हो गया है। मेरे वजह से हुआ? समझा? क्या मेरे वजह से हुआ? तू बचपन में क्या सर पे गिरा था क्या? हाँ? अरे भाव, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि वो दोनों क्या कर रहे थे? हाँ, अब मेरे पे बिल फाड़े जा रहे हैं सबका। अब बिल किसके उसके ऊपर फटेगा ना, थोड़ी देर दे, तेरे को पता चलेगा। तेरी अगर बीवी तेरे से दूर हो गई है ना, वो तेरे वजह से हुई है। कि मैं वापस और तुम लोग ये सुन, और तुम लोग के दोनों के चक्कर में ना वो बच्ची का ना जिंदगी बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। मेरी बच्ची की देखभाल मैं कर सकता हूँ, ठीक है, वो जिम्मेदारी से हट रही है, मैं नहीं हट रहा। मैं अभी भी वही के वही खड़ा हूँ और मैं उससे कितना बहुत साल प्यार करता हूँ। कितना साल हो गया था तुम्हारी शादी को? हो गए थे 6 से 7 साल। 7 साल हो गए। हाँ। बराबर है। 7 साल में उसने कभी किसी दूसरे मर्द को आंख उठा के देखा? नहीं देखा। मैंने कौन सी किसी औरत के पास आंख उठा के देखा है? सुनना, 7 साल के बाद उसको मजबूर किसने किया? अरे लेकिन मैंने मजबूर किया नहीं, मैंने सिर्फ इतना कहा अभी कि भी नहीं मान रहा है, मजबूर नहीं किया। अरे मजबूर करना, सेड्यूस करना में फर्क होता है यार। भाऊ आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? यार मैंने इसको कहा था हॉस्पिटल तेरे को भेजो यार seduce किसी करना है, बॉस की कमजोरी है, उसकी दुखती रग है, ताकि वो मुझे प्रमोशन दे। लेकिन सच में। उसने क्या किया, जाके सो गई उसके साथ। पहले ना छुट्टियां लोग ना ढूंढना पड़ता था, अब एक को छुट्टियां बोलेगा ना उसके पीछे पूरा बाजार आता है।
देखिए, हम भी है, हम भी भाषा है। बोलिए। फिर मार आपने खाएगा, मारा। फिर मार हाँ, खाएगा। मैं जा रहा था, मेरे को जाने नहीं दिया। फिर मार आपने क्या खाएगा। मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाया मुझे यहाँ पे? तू आया है ना, तो जाएगा भी मेरी मर्जी से, आया भी मेरी मर्जी से। अरे तो आपकी समझा? मर्जी से जाऊंगा, आपकी मर्जी से आऊंगा, तो कम से कम सुनो तो मेरी बात। क्या बोल रहा हूँ मैं? अबे तूने तो सुना दिया, सच बोल दिया तूने, तेरे मुंह से बोल दिया तूने कि मैंने भेजा था। अबे भेजा था का मतलब क्या होता है? अपने औरत को अपने फायदे के लिए किसी के पास भेजना, जबकि तेरे को मालूम वो आदमी साला चमड़ी चोर है, ठरकी है, फिर भी उसको उसके पास भेजना, तो इसको क्या बोलते हैं? गलती नहीं? देखो भाऊ, मजबूरी हर एक की होती है, पैसा हर एक को ऐसी चाहिए मजबूरी? होता अरे तू है रे ऐसे पैसे पे? है। किसके लिए कर रहा था मैं? अपनी ऐसे- फैमिली के लिए कर रहा था ना। तू आपने है, सुन रे, बात मादरचोद सुन, मेरी बात सुनो आप। सुन रे, अरे आप मेरा कुछ सुन ही नहीं रहे यहाँ पे। अभी ना बोल रहा हूँ ना, सुन तो सुन। हुँ? ऐसे पैसे पे ना थू है, जहाँ पे अपने औरत को किधर काम करना पड़े वो भी गलत, समझा? और वो पैसा खाना, उसको बड़वागिरी बोलते हैं। तेरे को पता है, तेरी बीवी, अभी तेरा बॉस, वो ठरकी शांतिलाल ना, हाँ वही है। उससे प्यार करती है, और वो भी शांतिलाल ठरकी उससे प्यार करते हैं। अभी ये शादी करना चाहती है उसके साथ, देखो ये गलत तेरे है। साथ रहना नहीं चाहती हो। मालूम है तेरे को ये बात? नहीं नहीं, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। ये उसकी चाल है, शांतिलाल की चाल है, मेरे बॉस की चाल है। एक नंबर का हरामखोर ठरकी है वो। ठीक है, उसको भी देखता हूँ मैं। जा तू पीछे बैठ, बुलाता हूँ मैं तेरे को। अरे ठरकी शांतिलाल, रामी, प्रकाश, छूने की रुक मुझे जाओ, प्रकाश। हिम्मत कैसे हुई तुझे छूने की? जानता कौन हूं मैं? अरे हाँ पता है। ठरकी अबे जा, के वाइफ के साथ सोता है। अपनी बीवी को खुद सुला दिया प्रमोशन के लिए, और खुद मुझे ज्ञान नहीं चल रहा तू। अरे ज्यादा बोल मत। क्या 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 कर लेगा तू? ए, तेरी औकात जानता है? तेरी औकात कितनी इतनी सी है? अरे रहने दे, समझा क्या? क्या समझाएगा तू मुझे? औकात के ऊपर जा मत तू। अरे तू अपनी बीवी को सुला देता है प्रमोशन के लिए, मुझसे बात करेगा? अरे तेरी से ही बात करूंगा और क्या करूंगा? क्या कर रहा है तू अरे यहाँ तू पे? बात करने लायक है नहीं, घटिया कुत्ता आदमी। मैं घटिया बहुत तू गरीब घटिया आदमी है तू, गरीब आदमी बीवी को बेच देता है पैसों के लिए, और क्या करेगा तू? और क्या करेगा मतलब क्या? और क्या करेगा मतलब क्या? तू अरे क्या चुप हो जाऊं? एक नंबर का घटिया इंसान है ये। इसने फंसाया ए, औकात में रह के बात कर, औकात में रह के बात कर, वरना कहीं गली में कुत्तों की हालत कर दूंगा तेरी। अरे जो करना है कर, देख लूंगा। अबे इस पूरे शहर में ना रुकने लायक नहीं रहेगा तू, रुकने लायक नहीं रहेगा। ज्यादा बोल मत, देख लूंगा मैं मेरा आरिस। जब मेरी बीवी को सुला सकता तो मैं और कुछ भी कर सकता हूँ। कर ही सकता है तू, और करेगा क्या? अरे लेकिन तू घटिया, तूने फंसाया उसे। अरे घटिया तो तू है, अपनी बीवी को सुला सुला के प्रमोशन देगा तू मुझे। प्रकाश, तुम चुप हो जाओ please। सुन, मैंने नहीं फंसाया, और मैं इसके पीछे नहीं पड़ा, ये भी मुझे पीछे पड़ी, और जितना मैं पसंद करता हूँ ना इसे, उतना ही ये भी पसंद करता है। तू मेरे ऊपर हाथ उठाएगा तू? मेरे ऊपर हाथ उठाएगा तू? उठाऊंगा हाथ। अब देख तू, इस मेरी कंपनी में नहीं, तुझे पूरे इंडिया के किसी कंपनी में तुझे जॉब नहीं मिलेगी। अरे नहीं करूंगा। गलती करने के बाद भी इंसान गलती नहीं मानता है ना, तो कहीं ना कहीं फिर बातों का जवाब लातों से देना पड़ता है। मैं नहीं चाहता हूं कि इसके ऊपर हाथ उठाऊं, मगर कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि समझाना पड़ता है। मानते नहीं ना, तो समझाना पड़ता है। तो अभी क्या करते हैं मालूम है अपन? वो ये दूसरा बड़वा, वो ठरकी बॉस, हाँ, उसको बुलाते हैं मादरचोद को। बुला उसको, शांतिलाल को। तुम्हें ये सब कुछ बिल्कुल नहीं करना चाहिए था प्रकाश। ये सब क्या किया है तुमने? अरे तो और क्या करूं? वो क्या कर रहा था तुमने नहीं देखा? और तुम मुझे कौन होती हो बताने वाली कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? ये सारे फसाद की जड़ एक्चुअल में देखा जाए तो तुम हो। अरे लेकिन मैंने सिर्फ एक बार सिर्फ सेड्यूस करने के लिए कहा था। इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ जाके सो जाओगी तुम। ठीक है, हाँ तो बराबर बैठिए। और शांतिलाल जी, दूसरों के परिवार में अशांति लाके रखे आपने। नहीं भाई, वो तो सोसाइटी के लोगों की देन है, वरना कौन अशांति चाहता है? अच्छा, आप क्या करते, क्या काम है आपका? आई एम द CEO ऑफ माई कंपनी, अच्छा, और मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। अरे वाह। और वाइफ?
वाइफ कुछ साल पहले छोड़ के चली गई थी। इसलिए दूसरों के औरतों पे दान मारता है क्या तू? व्हाट? कहना क्या चाहते हो आप भाऊ? अबे ठरकी, तू दूसरों के औरतों पे दौरे डालता है। व्हाट डू यू मीन? भाऊ हम्म। आप किस तरीके से बात कर रहे हो? मैंने सुना था तू प्रमोशन के लिए वो वहां पे कोई रहता है, लड़कियां बुला के उसका फायदा उठाता ऐसा है। कुछ भी नहीं है और ये सब अफवाहें हैं जो आप तक आ रही हैं। अफवाहें? तो अफवाहों से बच के रहो, और भाऊ से ज्यादा। व्हाट रबिश। ये आईटी कंपनी में हवस का धंधा खोल के रखा है तूने। क्या बोल रहे हो भाऊ आप? मैं एक बॉस हूँ और अपने एम्प्लॉइज से बॉस की तरीके ही ट्रीट करता हूँ। वेरी गुड। तो बॉस किधर है तू? तेरे ऑफिस में? यस इधर क्या है? इधर कौन बॉस है? भाऊ। तो इंग्लिश नहीं झाड़ने का, एक्टिंग ज्यादा नहीं छोड़ने का, हाँ स्टाइल ज्यादा नहीं मारने का। भाऊ मैं जो पूछेगा उसका जवाब देने का। मैं एक रेप्यूटेड वो कंपनी का आपके मालिक हूँ। ऑफिस आप किस में- तरीके से बात कर रहे हो आपको खुद सोचना चाहिए। तूने काम बहुत अच्छा किया है रे, इसके लिए मैं ऐसा अच्छा बात बोलता है। तू काम अगर बुरा करता ना तो मैं तेरे से बहुत अच्छी बात करता। ऐसा अच्छा होता है ऐसा। तो तू जो दूसरों की औरतों को आप खुद के गोद पे बिठाना चाहता है, वो अच्छा काम करता है तू। आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। कोई सबूत इल्जाम? है आपके पास? हाँ देख, बिना सबूत के भाऊ कुछ बोलता नहीं, किसी को भी नहीं बोलता है। तो तू प्रकाश को जानता है? हाँ प्रकाश मेरी कंपनी में एक एवरेज एम्प्लॉय था जो अभी कुछ टाइम से ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे रहा है। अरे वाह वाह वाह, अच्छा काम करता है ना। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो उसके वाइफ को जानता है? हाँ वो भी अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है हमारी कंपनी को उसने भी। किधर का? आपकी कंपनी में जी। ज्वाइन किया है उसने? जी भाऊ। अच्छा, आप अच्छी तरीके से जानते होंगे उसको फिर। हमारा एम्प्लॉय है वो। अच्छा एम्प्लॉय एम्प्लॉय, अच्छा अच्छा। क्या करती है वहाँ पे? शी टेक्स केयर ऑफ रिसेप्शन। अरे वाह वाह वाह। तो फोन किसके उठाती है, आपके या क्लाइंट्स के उठाए? क्लाइंट्स के? क्लाइंट्स के, अच्छा 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 अच्छा। वो बता रही थी कि उसको आपसे प्यार हुआ है। हर बॉस एम्प्लॉय से प्यार करता है, मैं भी करता हूँ और अच्छा, करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। काम करने वाली की इज्जत करना चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। मगर जिसको काम पे रखता है ना लड़की को, उसको गोद में नहीं बिठाना चाहिए। ये क्या बकवास है भाऊ? मैं बकवास नहीं है। अपनी बेइज्जती नहीं करा सकता। एक्सक्यूज मी भाऊ। इधर आता है भी मेरे मर्जी से, जाता है भी मेरे मर्जी से, समझा क्या? अरे मुझे नहीं रहना यार। अरे ये बैठ बैठ, दादागिरी नहीं, बैठ। ये मत समझ कोट बीट पहन के आएगा तो मारेगा नहीं, मैं समझा? औकात मेरे, उखाड़ ले जो भी है वो। अरे उखाड़ना क्या? आप जहां पे भी जाके जो उखाड़ सकता है उखाड़ लेना। आपको तमीज नहीं है बात करने की? बिल्कुल नहीं है। तुम लोग तमीज के लायक ही नहीं तो क्या करूं मैं? तमीज के लायक नहीं हो तुम लोग के पास कोई लड़की जो काम पे आती है ना, तू अकेला नहीं रहा ऐसा। भाऊ। इट्स ओके, इट्स ओके बस। ए सुन, ऐसे ना बहुत लड़कियां है बेचारी जो ऐसे ऑफिस में काम करते हैं, तुम लोग के जैसे बॉस ना उसका फायदा उठाते हैं। मैं किसी को हैरास नहीं करता हूँ। मैं एक बॉस हूँ और एम्प्लॉय को एम्प्लॉय के तरीके से ही ट्रीट करता हूँ। करता हूँ मैं, सब इलाज करता हूँ। रुक, तू टेंशन मत ले, बैठ बैठ। अब बता, तू कभी से जानता है वो प्रकाश के बीवी को? अभी कुछ महीने पहले ही उसने ज्वाइन किया और हमारे कंपनी को। बाकी कुछ नहीं ना आगे? बाकी उसका हस्बैंड हमारे वहाँ पहले से ही काम करता है। एक एवरेज एम्प्लॉय था, अभी ठीक ठाक, मतलब परफॉर्मेंस उसकी ठीक ठाक जा रही है। उसका प्रमोशन बढ़ा दिया ना उसका? हाँ प्रमोशन किया हमने। अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी जाएगी तो प्रमोशन हम देंगे, वो चाहे कोई भी हो, वो चाहे प्रकाश हो, चाहे आकाश हो, चाहे विकास हो। अच्छा। बढ़ाते अभी प्रमोशन, तेरा भी, तेरे कंपनी का भी। वो जो प्रकाश की वाइफ है वो तेरे प्यार करती हो बोलती है। भाऊ मैंने बोला ना इसके पहले, प्यार एक बॉस और शादी भी करने चाहती है तेरे से। ये सब कहाँ से आपको सुनने तू की आ भी रही? प्यार करता है उससे? अरे नहीं करता मैं प्यार व्यार किसी से। नहीं करता है? अरे नहीं करता। अच्छा। एक बॉस अपने एम्प्लॉय से प्यार करेगा तो यार यही सब करते रहेंगे हम ऑफिस में।
ठीक है, एक काम करते हैं फिर, बुलाता हूं उसको इधर ही बुला लो आप। और पूछता हूँ सामने सामने। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम एग्री। वो दोनों को भेजो यार। देखो सुनिधि, आपने जो मुझे बताया ना, ये इसके बारे में और इसके बारे में, जो जो सच है ना, वो सच ना अभी ये दोनों के सामने आपको बताना है। जो मेरे को बुलाओ, क्लियर एकदम। भाव, ये प्रकाश, इसने सिर्फ और सिर्फ अपने प्रमोशन, पैसा, सैलरी, इन सब के लिए मुझे इस्तेमाल किया है। भाव, मैं इस प्रकाश के साथ अब बिल्कुल भी नहीं रह सकती। और भाव, मैं और शांतिलाल जी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं भाव। क्या? ये बस तू क्या? मार दूंगा मैं यहाँ पे अभी। जान से मार दूंगा इधर। छोड़ मुझे। साले धोखाबाज, शांतिलाल साले, मार दूंगा तेरे को मैं अभी यहीं के यहीं। ए छोड़, जाने दे मुझे। साले ए रुक तू। अरे छोड़ भाई, छोड़, छोड़ मेरे को। ओके छोड़। ए भाई, ए बीच में मत आ, चल। मेरी वजह से हुआ ये सब। धोखेबाज। देखा भाव, देखा आपने, ये वही आदमी है जिसने अपने लिए मुझे इस्तेमाल किया। धोखा दिया और इसने मैं मुझे। इसके साथ में नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि ये आने वाले टाइम में भी ना मुझे ऐसे ही अपनी बकरी बना के ऐसे शिकारियों के सामने फेंक देगा भाव। अरे ये छोड़ के जाएगी मुझे? हाँ, छोड़ के चली जाएगी उसके लिए, इसके लिए। तूने क्या किया रे? हाँ, मैं क्या किया? तूने भेजा ना उसको उसके पास। अरे मैंने भेजा, लेकिन ये शांतिलाल ने क्या किया वो भी तो देखो आप। दोनों अभी एक दूसरे से प्यार करते हैं। अरे ऐसे कैसे प्यार हो गया? बेबुनियाद प्यार है ये। कैसे प्यार? मैं जानता हूँ उसे। लड़की है साला एक नंबर का। तू शट योर माउथ। ए, ज्यादा इंग्लिश मत फाड़ मेरे। चुप। क्या करेगा तू? हाँ, क्या करेगा? चुप। आओ छोड़ो मुझे। जा, तुम लोग दोनों देख लो, जाओ। क्या है? क्या है? अरे मेरी बीवी खेल लगता है वाले। चल मैं नहीं जाने दूंगा मैं। देखता हूँ मैं क्या करता है, बताता है। किस कंपनी में तू जॉब करता है देखता हूँ मैं। अरे जा, देखता हूँ ना, बेच के रहा बताओ। तेरे पहले तो अपनी बीवी को सुला देता है किसी के सामने प्रमोशन के लिए। हो जाएगा। गाली मत दे, बहुत मारूंगा तेरे को। क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? बहुत मारूंगा तेरे को। आना। हाँ? ए बस करे, ए दोनों भी बस करो अभी, चल। एक औरत का फायदा उठाते साले। और प्रकाश, तू, हाँ, तूने मुझे भेजा था ना अपने बॉस के पास में अपने प्रमोशन के लिए। और आज तू इन सबके सामने ये करके बहुत महान बनना चाहता है ना? बोलता क्यों नहीं है? बोलना। अरे भूल हो गई यार, मुझसे गलती हो गई, लेकिन क्या छोड़ के चली जाएगी क्या? ये गलत है। तुझ जैसे आदमी को शर्म आनी चाहिए प्रकाश। तुझे पता भी है पति पत्नी का रिश्ता कितना पवित्र होता है? जो पति पत्नी होते हैं वो अपना रिश्ता बचाने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। और तूने खुद से मुझे इसके पास सोने के लिए भेज दिया। एक बात, चुप। कोई एक बात बता, बाद में से तू बोल रही है मैं इससे प्यार करती, इससे प्यार करती, इससे प्यार करती, इसके साथ रहना नहीं चाहती, बहुत प्यार करती हूँ इससे। ए, तू कितना प्यार करता है रे इससे? बता, प्यार कितना करता है? पसंद करता हूँ मैं इसे। शी इज वेरी ब्यूटीफुल। शादी कर सकता है ना? शादी करने वाला? अरे भाऊ, मुझे पहले से ही मालूम था कि ये मुझे सिड्यूस करने आई। यानी समझा नहीं मैं। यानी बोला था ना, ये मुझे अपनी तरफ आकर्षित करने आई है अपने हाँ। पति के कहने पे। हाँ, मुझे मालूम है। तो फिर अगर ये अपने काम के लिए आई है तो मैं भी अपना काम निकालूंगा ना। खिलौना बना के रखा है रे तुम लोग ने औरतों को। भाऊ, ऐसा मारने का नहीं। औरतों को खिलौना बनाया क्या? भाऊ, मैंने खिलौना नहीं बनाया, उसने बनाया, उसने भेजा। ए चुपे। ए शांत रे। हाँ, जब चाहे उनको अपने पास लो, जब चाहे रास्ते पे फेंक लो। क्या समझाए रे तुमने औरतों को? जब ना तुम लोग
अपने को ऐसे ही रखेगा ना तो ऐसे ये साले तुम्हारा फायदा उठाएंगे, समझा क्या? तुमने ये सब क्यों किया है शांतिलाल? उससे पूछो ना, तुम लोग। तुम्हें पहले से ही सब कुछ पता था? हाँ, तो मेरे को पता था, मेरे को पता है कितना बड़ा कमीना और ठरकी है, गिरा हुआ इंसान है। मैंने क्या कहा था? सेड्यूस करने का। एक्सक्यूज तुम्हारी मी, है, तुम्हारी। मैंने कुछ नहीं किया। तू तो बोल मत। अरे तूने मुझे यूज किया, मैंने तेरे वाइफ को यूज किया, क्या बुरा है इसमें? कमीना और ठरकी है इंसान है। उसने अपने प्रमोशन के लिए यूज किया ना, मैंने इसे यूज किया। यूज करेगा क्या? उसको पूरा यूज कर लेगा तू। भेजा किसने था? तूने ही भेजा था ना। अरे लेकिन किस लिए भेजा था? भेजा था। सोच बदल। घटिया ये, ओ घटिया एक नंबर। घटिया तुम लोग दोनों भी है, समझा? जो एक लड़की का इस्तेमाल करके अपना फायदा देखा तुम लोग ने। अबे तू कुछ तो सीखी अभी या नहीं? हाँ, मैं खुद हैरान हूँ यार। भाऊ, कैसा तू? भाऊ इसको चाहिए था ए रुके, प्रमोशन। तू भी चुप। मैं ये हैरान हूँ तू अपने पति के बातों में कैसा आ गई? हाँ, माँ है ना तू, एक माँ होके। हाँ चल, ये तो इन लोग को तो अक्ल नहीं, तुम्हारे को तो अक्ल है, तुम्हारे घर में बच्चा है, तो एक माँ है। हाँ, मैं तो बोलूं तेरे को ऐसा पति के साथ रहने से अच्छा ना तो अपने बेटी को ले और जा, अपनी जिंदगी बना, जा किधर आगे। वरना ना तू अगर ऐसी रहेगी ना तो ऐसे नोचेंगे तेरे को, क्योंकि आज इसने तेरे को भेजा है, कल बेटी को भेजेगा, इसका भरोसा नहीं है फायदे के लिए। ऐसे लोग, समझा क्या? भाऊ, मुझे एक बात बोलनी है और प्लीज ये बात मुझे पूरी कर लेने देना जो मैं बोलना चाहता हूँ। फालतू बात नहीं करना। बिल्कुल फालतू बात नहीं करूंगा, लेकिन सुनना पड़ेगा भाऊ आपको। बोल। इस आदमी ने अपनी परफॉर्मेंस के डाउन होने की वजह से मुझ पे इंप्रेशन जमाने के लिए बार बार मुझ पे अलग अलग इंप्रेशन जमाने के हथकंडे अपनाए। इसने बार बार अपनी ही बीवी की 10 बार कम से कम फोटो दिखाई मुझे, बार बार मुझे सीड्यूस करने की कोशिश की फोटो के माध्यम से। फिर इसने मुझसे एक डील की। डील ये थी कि ये मेरे सेक्स डिजायर पूरे करेगा और मैं इसको प्रमोट करूंगा। और मैंने चुप, और मैंने भाऊ सुनने दे मेरे को पूरा। भाऊ, मैंने अपने उस डील को कंप्लीट किया, मैंने उसको प्रमोट किया। एंड ओके, ये मुझे पसंद थी, पसंद है, बट इसमें शादी जैसी कोई बात नहीं थी। ये तुम्हारी डील हो गई थी? ये खड़ा है ना, पूछो ना भाऊ। बोल रहा है ये। चुप कर। बोले तू तो क्या मैं तेरे वाइफ को तेरे घर से उठा के लाया? सेड्यूस करने के लिए कहा। इसका मतलब लोग साला दोनों कुत्ते मिले हुए थे ना इसमें। हाँ, तूने तेरे बीवी के फोटो बता बता के तेरे प्रमोशन के चक्कर में देख रहे हैं ना तू, क्या तेरे को है आके है समझ में आ रहा है? हाँ हाँ भाऊ। कैसी दुनिया होती है। हाँ, और तेरी बच्ची इसके हवाले करना चाहती थी तो? नहीं भाऊ, इस 2 कौड़ी के घटिया इंसान के पास में मैं अपनी बच्ची को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी भाऊ। ऐसा मत करो सुनिधि। प्रकाश, तुम जैसा गिरा हुआ इंसान किसी का पति हो सकता है? अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और उससे भी घटिया तुम हो। जब तुम्हें सब कुछ पता था उसके बावजूद तुम ये सब कुछ करते गए। तुमने मुझे इस्तेमाल किया। खींच कान के नीचे मैं हूँ। एक नंबर का घटिया इंसान है तू, एक नंबर का घटिया। और इसने तेरा गला पकड़ा था ना? तेरे 2 बच्चे हैं ना घर में, 2 बच्चे हैं ना तेरे। तेरे को भी खींचने लगा था। रुक, और तू खींच इसको भी। प्रकाश, खींच तू खींच, गला पकड़ रहा था ना, दे तू खींच। तूने क्या किया मेरे मैंने साथ? कुछ गलत नहीं किया। क्या किया तूने? मैंने क्या क्या किया? मैं तो अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ। जरूरी है को सबक मिलना। मुझसे प्यार करता है तो ये सब क्या है? वो झूठ बोल रहा है। वो झूठ मैंने बोल सिर्फ रहा है। सेड्यूस करने के लिए कहा था। अरे बेशरम खींच। इंसान, तो आपका शर्म का है। छी प्रकाश, तुझ जैसे इंसान को ना डूब के मर जाना चाहिए प्रकाश। छी। भाऊ, आपने सब बातें एकदम सही कही। मुझे इस जैसे इंसान के साथ में नहीं रहना है भाऊ। ये दोनों के दोनों एक नंबर के घटिया इंसान है। भाऊ, मैं अब अपनी बच्ची को लेके
यहाँ से दूर चले जाऊंगी। और ऐसे आदमियों के साथ में मैं उसको लेके रह भी नहीं सकती भाव। सही है, सही है, सही। सुनिधि, आई एम सॉरी, मत जाओ प्लीज, मैं तुमसे बहुत प्यार प्रकाश, करता मुझसे दूर रहो। हूँ, प्लीज मत जाओ। अपनी बच्ची है सुनिधि, उसके बारे में तो सोचो। अब वो तुम्हारी नहीं, अब वो मेरी बच्ची है। मेरी भी बच्ची, आई लव यू, प्लीज मत जाओ सुनिधि, प्रकाश, प्लीज मुझसे दूर सुनिधि, रहो, प्लीज मत प्रकाश। जाओ, मैं पैर पड़ता हूँ तुम्हारे, मत जाओ प्लीज, मुझे तुम्हारी जरूरत है सुनिधि। तुम- सुनिधि मत जाओ प्लीज, सुनिधि प्लीज, तुम जैसे इंसान मेरी के बात साथ सुनो, में मैं कभी please। नहीं रह सकती प्रकाश। मैं तुमसे मुझसे बहुत दूर प्यार रहो। करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सुनिधि। पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ प्रकाश। अरे ऐसा कैसे पॉसिबल है, तुम मुझसे प्यार नहीं करती यार, हमारी बच्ची है, उसके बारे में तो सोचो। आज सुन ना, इधर आ। गलती हो गई, इधर आ ना। नहीं नहीं होगा ऐसे वापस। जब तुझे प्रमोशन चाहिए था तो तूने इसके सामने, इस शिकारी के सामने अपनी बकरी को डाला। कल को फिर तुझे प्रमोशन, पैसा, रुतबा, दौलत सब चाहिए होगा तो मुझे बेच के तू वो भी पूरा कर लेगा ना। गलत समझ रही हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे समझ आ गया कि यार ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। प्लीज, आई लव यू सुनिधि, प्लीज भाऊ, आप तुम कुछ बहुत बोलिए इंपॉर्टेंट हो इसके मेरे लिए। लिए, प्लीज। ए, सुना अभी, सुना अभी। ए, पहला तो तू ठरकी जा, तेरा हो गया, चल तू जा, जा, और वापस नहीं करना किसी लड़की के साथ, हाँ? हाँ बाबू, सुनिधि, देख, सुन रे, सुन। अभी जो फैसला है ना, वो देख उसका फैसला है, इसमें मैं मेरा कुछ नहीं बोल सकता हूँ, समझा? क्योंकि तूने इतना बड़ा घटिया काम किया ना, तू माफी के काबिल भी नहीं है जो वो तेरे को माफी देगी। मगर वो सब लुकआउट उसका है, हमारा नहीं है। उसका जब दिल होएगा, तेरे को ऐसा लगा, इसको माफ कर देना, नहीं तो तू तेरी जिंदगी जी लेना, ठीक है? चलिए, खुश रहो, मजे में रहो, अपना ख्याल रखो। आइए। क्या है ना पब्लिक, जुए का खेल ताश पे चलता है और रिश्तों का विश्वास पे, क्योंकि तमन्नाओं की तस्वीर तो हर कोई सजाता है, मगर धोखा भी वही देता है जिस पे ज्यादा भरोसा होता है। इसलिए बोलो कम, सुनो ज्यादा, और एक दूसरे की बातों को कभी अनसुनी नहीं करने का पब्लिक। आई लव यू।